बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाबमान एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 9.3 है। उसका सवाल नंबर 5, दो मुशाबे मखूती केंस की मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत जो है 3:2 है। बड़ी मखूती केन की सतह का रकबा 96 मीटर स्क्वायर है। छोटी मखूती केन की सतह का रकबा मालूम करें। ये सवाल का पार्ट नंबर 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा में क्या गिवन है कि मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत 3:2 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत, या यहाँ पे लिख ले, ये भी लिख सकते हैं केन्स की मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत। लंबाइयाँ क्या होंगी, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू क्या है 3:2। 3:2। तो यहाँ से L1 जो है वो 3 होगा और L2 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू 3 है और L2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। यानी L1 जो है वो ज्यादा है, तो पहले केन का एरिया जो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी मखरूती केन की सतह का रकबा, ये भी हमें गिवन है। बड़ी मखरूती केन की सतह का रकबा। अब ये A1 लेना है, A2 लेना है, ये हम यहाँ से गैस करेंगे L1 और L2 से। L1 बड़ा है तो A1 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, बड़ी मखरूती केन है, तो A1 होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये दीवार 96 मीटर स्क्वायर। तो हमने करना क्या है, छोटी मखरूती केन की सतह का रकबा टू फाइंड, चाचा हमें फाइंड आउट करनी है छोटी मखरूती केन का रकबा। छोटी मखरूती केन का रकबा A2 ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, फार्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जब A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 96, A2 की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। L1 ओवर L2 ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये हमें गिवन है कितना है 3:2, यानी कि 3/2। 3/2 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 96 ओवर A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, A2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 96 को 4 से। A2 मल्टीप्लाई 9 और 96 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 9 जो है A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको 3 से कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद तकसीम जरब करके तकसीम करें तो भी ठीक है, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड कर दें। 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारे पास कितना आएगा 42.666 आ रहा है, तो 42.67 लिख देंगे। 42.67 एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो इसका एरिया क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो ये स्टोरी पार्ट नंबर, सवाल नंबर
5 का पार्ट नंबर 2 है। शुरू में वही है, दो मुख्य मखरूती केंस की मुतनाज़िरा लंबाइयों में निस्बत जो है 3:2 है। छोटी मखरूती केन का हुजम, पहले एरिया था, अब हुजम है 240 मीटर क्यूब है। तो बड़ी मखरूती केन का हुजम हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो गिवन डेटा में हम वही लिखेंगे जो पिछले पहले पार्ट में लिखा था। क्या लिखेंगे, मखरूती केन्स की मुतनाज़िरा लंबाइयों में निस्बत L1/L2 इज इक्वल टू 3:2, या इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, या इसको L1/L2 लिख लो तो भी ठीक है, L1/L2 लिख लो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से L1 3 होगा और L2 कितना होगा 2। L1 इज इक्वल टू 3 और L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और में क्या गिवन है, और में ये गिवन है छोटी मखरूती केन का हुजम, छोटी मखरूती केन का हुजम। अब छोटी V1 होगी या V2, वो यहाँ से देखेंगे L1 3 है, L2 2 है। ठीक है, तो L2 जो है वो L1 के मुकाबले छोटा है, तो छोटी मखरूती केन का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 हो जाएगा। ये है 240 मीटर क्यूब, कितना है, 240 मीटर क्यूब है। तो हमने टू फाइंड क्या मालूम करना है, बड़ी मखरूती केन का हुजम। बड़ी मखरूती केन का हुजम V1 है, तो छोटी का V2 है, तो बड़े का कितना होगा, V1। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही फार्मूला जो बार बार यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। हम जानते हैं कि वी नो दैट V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्या आ जाएगा, क्यूब। यहाँ पे एरिया हो तो इधर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम हो तो इधर क्या आता है, क्यूब, 3 आएगा। तो V1 ये हमने फाइंड आउट करना है। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 240 है। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 240। L1/L2 ये 3/2 है, क्या है, 3/2, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। अब V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27। ये 2 को 3 बार तरफ देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये 240 इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो रहा था। तो V1 इज इक्वल कितना होगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 3 24, 8 0 0, 27 को 3 से तरफ देंगे। ठीक है, तो 3 से नहीं, 30 से, जब 27 को 3 से तरफ देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 27 ज़रब 30, हमारे पास आंसर आता है 810। क्या आंसर आता है, 810। वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या यूनिट होगा इसका, मीटर क्यूब। तो इसका V1 कितना आ गया, 810 मीटर क्यूब। तो ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 5 से मिलता जुलता है। दो मुतशाबे सिलेंडर पानी के तालाबों की ऊंचाइयों में निस्बत जो है वो 5:3 है। अगर बड़े तालाब का सतही रकबा 250 मीटर स्क्वायर हो तो छोटे तालाब का सतह का रकबा जो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है ये। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे हम, पानी के तालाबों, या सिर्फ तालाबों लिख लें, पानी के ना लिखें साथ, की ऊंचाइयों में निस्बत। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होगा, पहले इसको इस वाले लिखे चले, H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 3। तो फिर हम इसको क्या लिख लेंगे, H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 लिख लेंगे। अब और क्या गिवन हुए, अगर बड़े तालाब की सतह का रकबा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े तालाब की सतह का रकबा। अब ये A1 होगा या A2 होगा, तो उसको हम यहाँ से देखेंगे। H1 की वैल्यू 5 है, H2 की वैल्यू 3 है, H1 बड़ा है, तो इसलिए बड़े तालाब की सतह का रकबा भी क्या होगा, A1 होगा। कितना है, 250 मीटर क्यूब। टू फाइंड, मालूम हमने क्या करना है, हमने करना है छोटे तालाब की सतह का रकबा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, छोटे तालाब की सतह का रकबा। छोटे तालाब की सतह का रकबा A2, क्योंकि LH2 जो छोटा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, A2। ये फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला वही जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे L1 ओवर L2 की जगह क्या है, H1 ओवर H2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू जो है 250 है, A2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। H1 ओवर H2 जो है वो कितना है, 5 ओवर 3 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज गिवन है हमें। ये H1 और H2 5 और 3 है, और A1 कितना है, 250 है। ये वैल्यू पुट कर ली। अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 250 A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 में 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और 9 को 250 से। A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। अब 25 जो है वो A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बटे में 25 आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको कैंसिल कर लें, 25 एक 25, 25 0 0। ठीक है, तो 9 और 10 बचा, 9 को 10 से रखने कितना हमारे पास आएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। कितना रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यूनिट थोड़ा गलत लिखा गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 250 ये एरिया है, तो इसका क्या स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं आएगा, ये गलत से क्यूब लिखा गया था। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 2 है। पहला फिक्रा वही है, दो मुख्य सिलेंडर नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाई में निस्बत जो है 5:3 है। अगर छोटे तालाब का हुजम 250 मीटर की हो, तो बड़े तालाब का हुजम में क्या करना है, मालूम करना है। तो गिवन डेटा में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि सिलेंडर नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाई में निस्बत गिवन है। तो हम क्या लिख लेंगे, पानी के तालाबों, या सिर्फ तालाबों लिख लें, चलो पानी के लिख लेते हैं। पानी के तालाबों की ऊंचाइयों में निस्बत H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। इसको में क्या दिया हुआ है, छोटे तालाब का हुजम दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 5/3 भी लिख सकते हैं। छोटे
तालाब का हुजम, हुजम है तो V1, सॉरी V1 या V2 लिखना है। तो छोटा तालाब, देखिए H1 5 है, H2 जो है 3 है, तो H2 छोटा है, तो इधर जो छोटे तालाब का जो V2 आएगा, कितना आएगा V2। ये यहाँ से हमें जज करना होता है। V2 हमारे पास कितना है 270 मीटर क्यूब है। टू फाइंड, फाइंड आपने क्या करना है, हमने फाइंड करना है बड़े तालाब का हुजम। तो क्या लिखेंगे, बड़े तालाब का हुजम। बड़े तालाब का हुजम वो V2 है, ये V1 हो जाएगा। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका फिर स्टार्ट करते हैं, वही फार्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू क्या होगा, H1 ओवर H2 का इसका क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है जी। V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास जो है 270 है। H1 और H2 में गिवन था, कितना था 5/3। इसका क्या हो जाएगा क्यूब। ये देखें, ये H1 H2 5/3 है और V2 कितना 270 है। ये वैल्यू पुट कर ली। आगे इसको सॉल्व करते हैं। V1 ओवर 270 बराबर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 5 और 5 और 5, 5 और 25, 25 5 125। 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27। V1 इज इक्वल टू 125/27 जरा 270। ये 270 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कर लें, 27 27 27 0 0। ठीक है, 125 जरा 10 तो कितना हो जाएगा 1250 बन जाएगा। 125 को 10 जरब देंगे तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो इसमें मीटर यूज हो रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 2। तो यहीं पे आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। लेक्चर वाइंड अप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।